पुस्तक का नाम षट चक्रों का स्वरूप और रहस्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो वन। शक्ति केंद्रों का जागरण, ऊर्जा का उर्वगमन। मानवीय काया का संगठन छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। समान संरचना और कार्य पद्धति वाले कोशिका समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं और ऊतकों से विभिन्न शारीरिक अंग अवयवों का विकास होता है। चेतना के सर्वव्यापी होने के कारण प्रत्येक कोशिका एक जीवन चैतन्य केंद्र होती है और अपने स्तर की प्राण ऊर्जा की किरणें बिखेरती रहती है, जिससे शरीर के सामान्य क्रियाकलाप संपन्न होते रहते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर कुछ विशिष्ट शक्ति केंद्रों का भी निर्माण होता है, जहाँ चैतन्य ऊर्जा की बहुलता होती है। शरीर की समस्त कोशिकाओं को जागृत एवं विकसित कर सकना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अतः प्राण शक्ति की अधिकता वाले विशिष्ट केंद्रों को ही सक्रिय बनाने, जागृत करने का प्रयास विभिन्न साधनाओं, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से सिद्धि पथ के साधकों द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में चैतन्य ऊर्जा के केंद्र कषाय कल्मशों के तमसावरण में छिपे प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं। इनमें सन्निहित गुप्त शक्तियां प्राण ऊर्जा के अपरिष्कृत होने के कारण अपना सही स्वरूप प्रकट नहीं कर पाती। उनसे निकलने वाली ऊर्जा रश्मियों से मात्र काय कलेवर की विभिन्न गतिविधियां ही संपन्न होती रहती हैं और उनके धुंधले प्रकाश में मनुष्य को पेट प्रजनन के अतिरिक्त आगे की बात नहीं सूझती। आत्मोत्थान और लोक कल्याण की बात लोगों की समझ में नहीं आती। लोभ, मोह और संकीर्ण स्वार्थपरता के क्षुद्र दायरे में ही सिमटकर वे अपने जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। प्राचीन ऋषियों, योगियों ने शरीरस्थ शक्ति स्रोतों को जागृत करने के लिए विज्ञान सम्मत साधना विज्ञान का आविष्कार किया था, जिसके अनुसार विभिन्न यौगिक क्रियाओं के नियमित और सतत अभ्यास एवं गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश करने पर चैतन्य केंद्रों का जागरण और प्रसुप्त शक्तियों का स्फुरण होता है। तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र में चैतन्य ऊर्जा केंद्रों को कमल या चक्र के नाम से संबोधित किया गया है। शरीर शास्त्रियों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों ने इन केंद्रों की संगति विशिष्ट ग्रंथियों में बैठाई है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। वैज्ञानिकों तथा एक्यूपंक्चर विशेषज्ञों ने इन्हें विशेष प्रकार के बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैव विद्युत चुंबकीय क्षेत्र माना है, तो कुछ ने इसे नर्व फोर्स, वाइटल फोर्स, एक्टिनियम, बायो इलेक्ट्रिसिटी आदि नामों से संबोधित किया है। भारतीय योग शास्त्रों में मनुष्य शरीर के पृष्ठभाग में कशेरुकाओं के मध्य ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया है। सुषुम्ना के अंदर षट चक्रों की उपस्थिति बताई गई है, जिनकी स्थिति ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र है। और इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर अनेक शक्ति स्रोत, मर्म स्थान, उपत्तिकाएं, मातृकाएं आदि होती हैं, जिनमें शक्ति का विपुल भांडागार छिपा होता है। शरीर शास्त्रियों के अनुसार काया में तंत्रिका तंत्र और ग्रंथि तंत्र 2 प्रमुख प्रणालियां होती हैं, जिनके माध्यम से समस्त शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण होता रहता है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञों के अनुसार मानव मस्तिष्क 2 भागों में विभक्त होता है, दायां भाग और बायां भाग। दोनों भाग चेतना से संबंध होते हैं। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा, गणित, तर्क आदि में व्यस्त रहता है। दाएं भाग को ज्ञान, विज्ञान एवं प्रज्ञा का केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क के मध्य में पिट्यूटरी नामक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे मस्तिष्क का चैतन्य केंद्र कहते हैं। योग शास्त्रों में इसे ही सहस्त्रार, सहस्त्रदल कमल कहा गया है। यह स्थान अतीन्द्रिय क्षमताओं एवं दिव्य ज्ञान का केंद्र है, जिसके विकसित होने पर सहस्त्रदल कमल से असंख्य ऊर्जा किरणें प्रस्फुटित होकर मस्तिष्क के संपूर्ण गुप्त केंद्रों को बीधती हुई सिर के चारों ओर प्रकाशमान घेरे का निर्माण करती है। इसे प्रभा मंडल कहते हैं। सहस्त्रार के विकास के साथ अंतः और बाह्य वृत्तियां शांत और सुस्थिर हो जाती है। मन के कषाय कल्मश समाप्त होने लगते हैं और अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाती है।
ऐसे साधक के व्यक्तित्व में ओजस, तेजस और वर्चस की झांकी सुस्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सहस्त्रार का विकास कैवल्य प्राप्ति का, जीवन मुक्ति का परिचायक माना जाता है। सहस्त्रार दल के नीचे ललाट मध्य में दोनों भवों के नीचे आज्ञा चक्र स्थित होता है। इसे दिव्य दृष्टि अथवा तृतीय नेत्र भी कहते हैं। शरीर शास्त्रियों ने आज्ञा चक्र की संगति पीनियल ग्रंथि से बैठाई है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि से निःसृत रसायन शरीर के संपूर्ण ग्रंथि तंत्र को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। पीनियल ग्रंथि के परिष्कार से अनेक शारीरिक एवं मानसिक विषमताओं का निराकरण होता है। मन में उठने वाले विभिन्न आवेग एवं आवेशों का शमन करने वाला यह केंद्र जागृत होने पर साधक को ऊर्ध्ववीरता एवं दिव्य दर्शन की क्षमता प्रदान करता है। तृतीय नेत्रोन्मीलन से गुप्त एवं प्रसुप्त अतीन्द्रिय शक्तियों के जागरण का विज्ञान साधक को हस्तगत हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का स्थान अंतर्मुखी स्वभाव ले लेता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। काया के ग्रीवा वाले भाग में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। शरीर शास्त्रियों के अनुसार संरचना एवं कायिकी के दृष्टिकोण से शरीर में इस ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चयापचय की क्रिया प्रक्रिया को कार्यान्वित एवं नियंत्रित करने में थायराइड ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करती है। थायराइड को सक्रिय बना लेने पर चयापचय संबंधी सभी दोषों का शमन हो जाता है। मन की चंचलता को दूर करने में इस ग्रंथि का बहुमूल्य योगदान होता है। योग विद्या विशारदों ने कंठ भाग में स्थित इस ग्रंथि के आसपास स्नायु प्रवाह को विशुद्ध चक्र संबोधित किया है और इसे भावना शुद्धि का केंद्र माना है। मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए विशुद्ध चक्र का शोधन आवश्यक माना गया है। कंठकूप स्थित विशुद्ध चक्र पर ध्यान करने से भूख प्यास जैसे सुख दुख कारक द्वंद्वों पर विजय पाई जा सकती है। आवेशजन्य गतिविधियों पर नियंत्रण एवं नीचे के चैतन्य केंद्रों के जागरण में आने वाली कठिनाइयों का सहज समाधान ही इस चक्र की साधना से सध जाता है। अनाहत चक्र को हृदय स्थान स्थित चैतन्य शक्ति का भावना प्रधान केंद्र माना गया है। शरीर शास्त्रियों ने इसे थाइमस ग्रंथि के आसपास स्थित माना है। मनुष्य की मस्तिष्क की चेतना ज्ञान बुद्धि एवं तर्क प्रधान होती है। हृदय स्थित चेतना का संबंध संवेदना प्रधान होने के कारण मनुष्य दुख सुख के छोटे बड़े थपेड़ों से उद्वेलित एवं आनंदित होता रहता है। अनाहत चक्र के जागृत होने पर द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में अनिर्वचनीय आनंद का साम्राज्य छा जाता है। अनाहत चक्र की साधना जीवन मृत्यु के वास्तविक रहस्य को सुलझाती है और उसे छुटकारा पाने का मार्ग उद्घाटित होता है। हृदय से नीचे नाभि स्थान में मणिपुर चक्र स्थित होता है। प्राण ऊर्जा का केंद्र होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे सोलर प्लेक्सस एवं पाचन संस्थान से जुड़े होने के कारण एपिग्रेस्ट्रियल प्लेक्सस नाम दिया है और इसका संबंध पैंक्रियाज नामक ग्रंथि तंत्र से भी जोड़ा है। शरीर शास्त्रियों ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि नाभि स्थान स्थित चैतन्य केंद्र का संबंध स्नायु तंत्र से होता है। इसमें स्नायु तंतुओं का जाल सा बिछा होता है तथा मस्तिष्क की भांति इसमें भी एक लिबलिबा भूरा पदार्थ ग्रे मैटर भरा होता है। इस केंद्र को एब्डामिनल ब्रेन की संज्ञा दी गई है और बताया गया है कि चेतना शक्ति का वह प्रमुख केंद्र है जिसकी साधना करने से शरीर में प्राण ऊर्जा का तेजस शक्ति का अभिवर्धन और पाचन संस्थान का शुद्धिकरण होता है। नाभि चक्र के नीचे पेड़ू के पास स्वादिष्टान चक्र स्थित होता है। इसे जीवनी शक्ति केंद्र भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे एड्रिनल ग्रंथि माना है और कहा है कि यह भाग वीर्य रक्षा एवं जीवनी शक्ति के पोषण रक्षण का मुख्य केंद्र है। स्वादिष्टान चक्र की साधना करने से काम वासना पर नियंत्रण सधता है और साधक ब्रह्मचारी एवं ऊर्ध्वरेता बनता है। सुषुम्ना के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र स्थित होता है। इसकी स्थिति गुदा द्वार एवं जननांगों के मध्य बताई गई है। योग शास्त्रों में से चेतन शक्ति का प्राण ऊर्जा केंद्र कहा गया है। इसी आधार केंद्र में कुंडलनी महाशक्ति कुंडल मारे प्रसुप्त मुद्रा में दबी पड़ी रहती है और यौगिक साधनाओं के माध्यम से जागृत होने पर षट चक्रों का वेदन करती हुई सहस्त्रार की यात्रा करती है तथा अनेकानेक अत्यंत दिव्य क्षमताओं का गुप्त भांडागर साधक के सामने खोल देती है।
मस्तिष्क को प्राण विद्युत की शक्ति धारा की आपूर्ति इसी केंद्र के द्वारा होती है। वैज्ञानिकों ने इस केंद्र का संबंध प्रजनन ग्रंथियों से जोड़ा है। यह शक्ति केंद्र है जिसमें काम वासना की अधिकता होती है और इसे साधित, नियंत्रित एवं परिष्कृत करके उच्च स्तरीय शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है। मूलाधार चक्र की साधना करने वाला साधक वीर्यवान एवं ओजस्वी, तेजस्वी बनता है। वह अद्वितीय एवं अनुपम मेधा शक्ति का धनी, प्रतिभावान व्यक्तित्व वाला होता है।